आपका हैंड नीचे हो गया है। जनक शाही जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जनक शाही जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जनक रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जनक रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सुषमा अरोड़ा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जी, अपना आवाज आ रही है क्या? जी चरण वंदना दीदी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी, मेरा ये सवाल है कि किसी ने ना मेरे से पूछा था कि आप मेरे को क्वेश्चन का ये जवाब पूछ के बताना दीदी से। तो वो ना उनके घर में ना जैसे स्वरूप है, पहले वो तीसरी पातशाही जी के और वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले, तो अब है ना उन्होंने दूसरे पांचों पातशाही जी कलर के रख लिए हैं। तो फिर अब वो कहते हैं कि ये वाले स्वरूप को मतलब क्या करें, बक्से में तो नहीं रख सकते, बंद भी नहीं करे, तो मतलब क्या करना चाहिए? श्री अनंतपुर दरबार में आप दे सकते हैं। अच्छा, श्री अनंतपुर दरबार जाए तो वहां पे देके आए। हाँ जी, दीदी शुक्रिया दीदी, बहुत क्योंकि जहाँ की अमानत होती है वहीं वापस लौटाई भी जाती है। आपने अगर उसके बदले में दूसरे स्वरूप को विराजमान किया हुआ है तो आप जो एक्स्ट्रा स्वरूप जिस गुरुमुखों के पास भी वो एक्स्ट्रा स्वरूप कोई भी, तो आप श्री दरबार अनंतपुर में दे सकते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राना दीदी। किसी और गुरुमुख का सवाल है तो अपना हैंड रेज करें। सुनीता मदान जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी दीदी, चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी। दीदी मैं आपसे बस यही समझना चाहती हूँ कि मतलब जैसे ध्यान पे बैठती हूँ तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, तो क्या मतलब थोड़ी थोड़ी देर बैठ के कर सकती हूँ? देखो, अब समय बदल रहा है और वक्त के हिसाब से शरीर भी धीरे धीरे बदल रहे हैं शरीर और नहीं साथ ये देता। समस्या आपके साथ नहीं बहुतों के साथ हो चुकी है। और जी सच्चाई ये है कि इस युग में ये जो काल माया है जी ये शरीर पे इतनी भारी पड़ चुकी है कि ये शरीर को अच्छी तरफ नहीं जाने देती। जो काल है ना, ये अपना बहुत ही पावरफुल इस समय है। ये अपना पूरा जोर लगाता है कि जितने भी गुरुमुख हैं कोई भी भक्ति ना करे और उनको भक्ति से हटाया जा सके, क्योंकि जब भक्ति कोई नहीं कर सकेगा तो वही काल का ग्रास बनेगा। काल तो यही चाहता है। और आप अपनी तरह से जितना बैठ सकते हैं बैठें, अगर नहीं ज्यादा बैठा जाए तो कोई दंड वाली भक्ति नहीं करनी। जिस प्रकार से कोई सोचे कि हमें कोई दंड मिला है तो भक्ति ही करनी है, चाहे शरीर हमारा टूट जाए, चाहे टांगे हमारी अकड़ जाए, कमर अकड़ जाए, ये सब नहीं है। प्रभु को ये सब मंजूर नहीं है अपने बच्चों के लिए। वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहें और धीरे धीरे सिमरन जैसे भी आप कर सके वैसे करें, जैसे आपके शरीर की सुविधा लगे उसी प्रकार सिमरन, लेकिन श्रद्धा प्रेम और भाव से करें जब भी करें। बस लेट के कर सकते, मतलब लेटे होते सुबह अमृत वेले में उठते हैं थोड़ी देर बैठते जब हैं, आप उठ करके अमृत वेले में आप उठ करके हाजिरी लगा लेते हैं ना, उसके बाद अगर आपसे जितनी देर बैठा जाता है बैठे, अगर नहीं बैठा जाता वो आपकी मजबूरी है शरीर की। आपके शरीर में अब इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, इसलिए आप लेट के भी कर सकते हैं। थोड़ा बस वही सर वाली प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से नहीं बैठ पाते हैं। ध्यान मतलब जैसे ऊपर की तरफ ध्यान जाता है
तो ऐसे लगता है जैसे चक्कर सा आ जाता है हमको। आप एकदम से ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि एकदम से ये तो नियम थोड़ा थोड़ा रोज का हम अगर नियम निभाते हैं, अभ्यास करते हैं, तभी हमारी प्रैक्टिस होते होते धीरे धीरे हमें ऊपर ध्यान जाता है। अदरवाइज एकदम से कोई सोचे कि मैं छलांग लगाऊं और सीधे ही 12वीं 10वीं मंजिल पर पार चढ़ जाऊं, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए आप ध्यान ऊपर ना लगाएं, जितना जितना ध्यान आपका जहां जहां टिके धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहें। अगले सवाल के लिए हैंड रेज करें। जिस गुरुमुख का सवाल है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मधु जेसवानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद जी दीदी, जय सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये बोलना है कि इस ग्रुप की वजह से मेरा इतना अच्छा जीवन गुजर रहा है, इतना अच्छा जीवन गुजर रहा है। जो बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बातें मुझे दुख देती थी, जिनके लिए मैं सारा सारा दिन सोचती रहती थी, लेकिन ये ग्रुप ज्वाइन होने के बाद, नाम सिमरन करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी बातें जो मेरे घर में हो चुकी हैं या हो रही है, उनको भी मैं ऐसे ले लेती हूँ कि इसमें भी साईं मेरे गुरु महाराज की जो कृपा है, जो मर्जी है, वही हो रहा है, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये सोच के मैं बहुत अपने आप को शांत रखती हूँ, और इस ग्रुप से ही मुझे वो ताकत और हिम्मत मिली है। नहीं तो मैं पूरा पूरा सारा सारा दिन रोती रहती थी और उसी बारे में सोचती रहती थी। लेकिन अब गुरु की कितनी कृपा हो गई है कि मैं ये ग्रुप में सुनती हूँ, और दीदी जी खास करके आपका सत्संग जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और जो सवाल मेरे मन में होता है, कोई ना कोई भगत, कोई ना कोई भक्त्यानी आपसे पूछ लेती है, और मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाता है, और मुझे बहुत तसल्ली होती है, और मुझे बहुत खुशी है इस ग्रुप को ज्वाइन करके। आपका बहुत 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 शुक्रिया दीदी जी। भगत सुरेश भगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है, ये ग्रुप चालू करने के बाद मुझे बहुत शांति, मैंने चालू अभी 3-4 महीने पहले से ही ज्वाइन किया है। मुझे पहले पता नहीं था कि इतने 2-3 बरस से ही ये चालू है ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखो दीदी। हमारा जो असल मकसद हमारा यही है कि हमने जब कोरोना काल में ये जूम मीटिंग शुरू करी थी, तो यही सोच करके करी थी कि आप सब जितने भी गुरुमुख हैं जो कहीं इधर उधर भटक ना जाएं, क्योंकि आप सब जितनी भी रूहें हैं वो हमारे प्रभु की रूहें दरबार से जुड़ी हुई हैं। नहीं, कई जन्मों के बाद ये मौका मिला है जुड़ने का, और बड़ी मुश्किल से जुड़ी हैं। अगर ये टूट गई तो यानी कि माला का एक एक मोती अगर बिखर गया तो इस मोती को फिर एकत्र करना बहुत कठिन हो जाएगा, वरना ये 84 की जून में चले जाएंगे वापस। इसलिए हमने ये जूम मीटिंग स्टार्ट करी, और इसमें इस प्रकार से सत्संग, ज्ञान, महापुरुषों के वचन आते रहे, जिससे कि आप सभी जितने भी गुरुमुख हैं, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो और आपके जीवन में रोशनी हो, और आपको सही और गलत की पहचान होते हुए अपना मार्गदर्शन करते रहें और जीवन का लाभ उठाते रहें। तो ये हमारा जो मकसद है ये हल हो रहा है, यानी हमारे प्रभु की कृपा जो बरस रही है, यानी अपरंपार है इस रूह की पुकार। आप इसी प्रकार जुड़े रहें और खुशियां पाते रहें, अपने जीवन को रोशनमयी बनाते रहें। श्री गुरु की दया दृष्टि सदैव आप पे बनी है। परम मल्होत्रा जी की आईडी पर जो गुरुमुख हैं अपना हैंड रेज करें। चरण वंदना दीदी। जय सच्चिदानंद जी। हाँ, मैं ये पूछ रही, मेरा ना पहले मन नहीं लगता था सिमरन में, तो अब मेरा ना धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट हो गया। पहले मुझे विश्वास नहीं था इसके ऊपर, गुरु महाराज जी पे। अब मुझे विश्वास भी होने लग गया धीरे धीरे गुरु महाराज जी के ऊपर। तो अब मेरा मन लगता है ज्यादा, इसमें जुड़ भी गई। देखो, अच्छा अगर किसी प्रकार कई ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, जो अपने गुरु महाराज जी पे विश्वास ना करके
दूसरे दूसरे कई, जैसे कहते हैं ना कि आज जैसे बहुत सुनने में आ रहा है, मशहूर है वो वाले गुरु जो सभी बोलते हैं गुरु जी, तो कई गुरुमुख भटक रहे हैं इस लालच में कि हमें उनसे कुछ प्राप्ति हो जाएगी। गुरुमुखों एक बात समझें, जो गुरु अगर आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको नाम सिमरन दे करके आपको भव से पार ना जब तक कराए, तो ऐसे तस्वीर वाले जो गुरु हैं वो आपको उस प्रकार का नाम खुद तो नहीं दे रहे और उस प्रकार से ना ही जपा रहे हैं, तो आपका भव से पार होना बहुत मुश्किल है। और इस युग में जब तक कहते हैं गुरु बिना गत ना, शाह बिना पत ना, तो गुरु ना हो तो आगे गति नहीं होगी, आगे आप भवसागर पार ना होंगे और ना ही आप अपने जहाँ से रूह आत्मा निकल कर आई है यानी परमात्मा के घर से वहां पर वापस नहीं जा पाएगी जब तक से गुरु ना साथ हो। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है और गुरु पे सबसे बड़ी बात ये विश्वास भरोसा करना उससे भी ज्यादा अति आवश्यक है। इसी प्रकार शीघ्रमय की कृपा आप पे हुई है, इसलिए आपका विश्वास जागा है और ये विश्वास बना रहे, श्रद्धा प्रेम भक्ति बनी रहे। शीघ्रमय जी कृपा सदैव आप पे बरसती है। हम सभी धर्मों का आदर करें, लेकिन अपने दरबार से जुड़ने के बाद अपने गुरुदेव को हमने जीवन भर नहीं छोड़ना है। जानकी बत्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, जय सच्चिदानंद भगत जी। दीदी चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी। दीदी हमने बहुत महीने पहले आपसे विनती करी थी कि दर्दी महात्मा जी के महाराज जी के बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डाला करें कभी कभी, और आप उनका स्वरूप भी नहीं दर्शन करवाते और ना ही कभी कोई बात करी। बहुत टाइम। दरअसल क्या है ना कि हमें आज्ञा नहीं है उनके स्वरूप को इस प्रकार से लगाने की या दर्शन कराने की। बाकी जो गुरुमुख कभी कभी वो इतने पहुंचे हुए थे, इतने कभी कभी देखो आप अभी दर्शन कर रहे हैं, सुरेश भगत जी ने आपको तुरंत दर्शन करा दिए हैं। कब से और जैसे जैसे आप जैसे कोई गुरुमुख इच्छा रखते हैं तो उनकी इच्छा भी पूरी होती है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई आज्ञा नहीं मिली हुई कि जिससे कि हम आज्ञा का उल्लंघन करें और अपनी भक्ति को इस प्रकार से व्यर्थ करें। नहीं सर। और बाकी रही उनकी महिमा की बात, तो वो तो हमने कई सत्संगों में कही हुई है। आप चाहें तो YouTube पे जितने भी हमारे पिछले सत्संग हैं आप उनमें से ढूंढें, आपको उसमें दर्दी महाराज जी की लीलाएं भी सुनने को जरूर मिलेगी। भक्तानी मुस्कान मंगलानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी जय सच्चिदानंद। चरण जय सच्चिदानंद जी। सुरेश भगत जी चरण स्पर्श आपको भी जय सच्चिदानंद। नहीं, चरण स्पर्श केवल श्री गुरु महाराज को करें, मैं तो दासों का दास हूँ। दीदी मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे आप ये बताइए कि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर आती हैं तो हमारा गुरु ज्ञान उस समय पता नहीं क्यों लुप्त हो जाता है और हम अगले इसके साथ मतलब वैसे ही रिएक्शन देते हैं जैसा वो चाहते हैं। क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम उनको रिएक्शन ना दें बल्कि नॉर्मल रूप से उसको लेकर के और जीवन में आगे बढ़ते जाएं? देखो ये जो जीवन है, जीवन कभी भी सरल से नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव परिस्थितियां जो हैं बदलती रहती हैं और इस जितनी भी परिस्थितियां बदलती हैं इनके साथ हमें समझौता करके ही जीवन को आगे पार लगाना है। और उससे पहले कि हमें अपने अंदर अपने प्रभु के प्रति पक्का विश्वास भरोसा करके यही मन में रखनी है बात सबसे पहले कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है ये हमारे अपने ही कर्मों की गठरी खुलती है और उन गठरी में से जो जो कुछ हमारे कर्म जागृत होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो मंदे। इसलिए आप हर परिस्थिति में अपना श्री प्रभु का शुक्राना जरूर करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो अगर शुक्राना करेंगे तो बुरा से बुरा वक्त भी आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कट गया और उनके भरोसे पे आपके हर कर्म जो हैं
अच्छे बनते जाएंगे और बुरे कर्म कटते जाएंगे। सत्संग से जुड़े रहें और उनकी कृपा हमेशा आप पे बरसती रहेगी। दीदी क्या मैं एक और प्रश्न कर सकती हूँ आपसे? हाँ जी, पूछिए। दीदी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम श्री गुरु महाराज जी को किस रूप में, किस रिश्ते में, जैसे कहते हैं, कोई कहता है कि हम माता पिता रूप में स्वीकार मानते हैं, कोई किस रूप में मानता है, कोई किस रूप में मानता है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हमें श्री गुरु महाराज जी को किस रूप में पूजना चाहिए। भाई गुरु और शिष्य का रिश्ता तो है ही है, पर जैसे फादर्स डे आता है तो कई लोग स्टेटस में फादर्स डे बोल देते हैं। देखो, आप गुरु महिमा में भी सुनते हैं, पुरानी गुरु महिमा में, जी जी जिन गुरु को मानुष करी जाने, तिन सबको और भाग्य माने। यानी कि आप अगर गुरु को मनुष्य रूप में अपना कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं तो ये सब हमारी व्यर्थ की अपनी भावनाएं होती हैं। अगर अच्छा। आपने कोई रिश्ता बनाना है तो केवल केवल ये बनाएं कि जो परमात्मा ज्योत रूप है, सर्वव्यापक, वही ज्योत है और उस ज्योत के हम भी अंश हैं। जैसे कि एक आपने दीपक जगाया, दीपक में से एक छोटी सी चिंगारी निकल के बाहर आती है, तो वो चिंगारी हम हैं और उस दीपक की लौ की हम चिंगारी हैं। और वो कौन है? वो दीपक की ज्योत है। उनको हमेशा दीपक की ज्योत के रूप में आप महसूस करें। जितना दीपक की ज्योत को जैसे महसूस करते हैं, परमात्मा को प्रकाश के रूप में महसूस करें श्री गुरु महाराज जी को, तो आपको उतनी ही जल्दी अंदर की भक्ति की तरक्की भी होगी, शक्ति भी आएगी और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी और प्रबल होगी। अगले सवाल के लिए जनक रानी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सचिदानंद। जय सचिदानंद जी। हाँ जी, आप बोलिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मैं चरण धूल कैसे मत कर सकती हूँ? चरण धूलि को कैसे इस्तेमाल करना है? देखो, चरण धूलि तो अगर आपके पास है, अगर थोड़ी है, तो उसमें आप थोड़ा सा ग्लूकोज मिक्स करके उसको बढ़ा के रख सकते हैं। और जब आप आरती करते हैं उस समय आप उसमें से हल्का सा चुटकी सा एक जैसे उंगली के साथ टच करें और उससे तिलक कर सकते हैं, अपने कंठ में लगा सकते हैं, अपनी जीभ पर लगा सकते हैं। और अगर जब आपको कोई दुख तकलीफ हो, मन अंदर से अशांत हो, उस समय भी आप जीभा पे लगा करके और श्री गुरु के सिमरन का ध्यान करें तो आपको शांति भी मिलेगी, आनंद भी आएगा। भक्तानी रमा दमन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सदानंद जी। जय सदानंद जी। मेरा क्वेश्चन हैगा कि जिवें हुण 80 साल ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ अपना इंश्योरेंस चाहते हो कि बॉडी का? नहीं, ये चाहते हैं कि क्या हम अपनी बॉडी दान कर सकते हैं, वो अच्छी बात है कि नहीं, ये सवाल है। जब देखा जाए तो बॉडी दान से बढ़कर कोई दान ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी गल है जो तुसी अपनी बॉडी ਨੂੰ दान करते हो ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ और किन्नियां दे लाभ देता है। इसी प्रकार अगर इंसान भी अपने शरीर का लाभ चाहे तो दूसरे को पहुंचा सकता है, मरण के बाद भी और मरण से पहले। जीना अपने आप विच किस तरह जीना है, किस तरह मरना है, ये अपने संस्कार और अपने ज्ञान के आधार पर ही जिया जाता है। और
उसे आधार पे अपना जीवन समाप्त भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। बहुत अच्छी सोच आपकी है अपनी दीदी। बॉडी है, अपनी बॉडी पे हर किसी को अपना अधिकार होता है। इसमें कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता जब तक से हम खुद ना एग्री हो इस बात के लिए। हाँ, मतलब अच्छी बात है ना, कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद बहुत करना चाहती हूँ इस चीज को, तो क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी अच्छे विचार होते हैं। हाँ, बस यही मैंने पूछना था। जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे भगवान की बुजुर्गों कृपा को हम बस। सभी नमन करते हैं, ऐसे बुजुर्गों को जिनकी ऐसी सोच है। हमें मान है कि ये हमारे गुरु की पुकार, गुरु की शान है। और किसी गुरुमुख का कोई सवाल हो तो एक सवाल और पूछ सकते हैं। दोबारा हैंड रेज करें जिसका भी सवाल है। किसी गुरुमुख का कोई सवाल है तो परम सत्कार के योग सभी सौभाग्यशाली सतीश गुरु। कुमार जी, कुसुम मदान जी। कुसुमदान जी का आज जन्म दिवस है जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। बेटे का था, मेरे बेटे का था कल जन्मदिन, उसको भी आशीर्वाद दे दो। आपके यस बेटे के शुभ जन्म दिवस पर लाखों लाख बधाई है और हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद जी, आपका जय ना ये सच्चिदानंद। दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो आंखों में आंसू ही नहीं बंद होते। बस यही फिर कृपा मैं जी आप पे कृपा बनाए रखें। आपकी भक्ति अंदर से जुड़ी हुई है, जिन जिन गुरुमुखों का कनेक्शन जुड़ा होता है उन्हीं की रूह आत्मा तक हमारे सत्संग जाते हैं और वही लाभ उठाते हैं, वही अपनी भक्ति को कमाते हैं। और हमारे सदैव मालिक की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। आपका बेटा जहाँ भी है उस पर सदैव श्री गुरु की दया दृष्टि रहे और उसको शुभ दुआ आशीर्वाद बना रहे। अचला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद सारे गुरुमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। चरण वंदन दीदी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी कल तो आप ग्रुप में आएंगे नहीं तो मैंने कहा आज ही आशीर्वाद ले लेती हूँ आपसे, मेरा भी कल जन्मदिन है दीदी। आपका जन्मदिन है? कल है दीदी। सच में आपका जन्मदिन है? फिर तो आपको बहुत बहुत एडवांस में हमारी ओर से मुबारकबाद और हमारे श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद है। आपके जीवन में सदैव भक्ति भाव जो बनी है और आपकी कमाई हो रही है, आप उस कमाई पे लक्ष्य पर पहुंचे, अपने जीवन को सार्थक करें और श्री की सदैव आपकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे। दीदी आपसे एक और क्वेश्चन है, मेरे ना कुछ थोड़े ऐसे पर्सनल सवाल हैं, मैं वो आपसे कभी कर सकती हूँ अकेले? उसमें करने को तो कर सकते हैं और अगर ज्यादा टाइम ना ले तो शॉर्टकट में। हाँ अभी आज नहीं, मैं आपसे हाँ जी, हाँ कल जी, हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी दीदी। कम से ठीक है। कम ये टाइम जो गुरुमुख को पहले हमने 12 बजे का टाइम रखा हुआ था, अब 12 बजे नहीं, अब तो 2 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि 12-1 बजे तक तो हमारी पोती हमें बहुत नटखटियां करती है और वो फोन पे किसी से बात भी नहीं करने देती, इसलिए 2 बजे का टाइम है, तब तक वो सो जाती है, फिर आराम से हम बात करते हैं। आशा सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और बाकी जिनके जो भी सवाल हैं वो अगली बार कर सकते हैं। बाकी सुशील बदवा जी अगर आप कुछ पूछना चाहते तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद दीदी, चरण वंदना दीदी। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद सभी गुरुमुखों को। दीदी मेरे का ना एक सवाल ये है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में रवि भैया मेडिटेशन कराते हैं तो मतलब आंख बीच के लो लग रही होती है, पता नहीं मुझे, तो मुझे ना एक आईज बंद करके एक रोशनी सी नजर आती है और वो रोशनी कभी मतलब भागती है इधर से उधर, वो क्या चीज है मेरे को समझ नहीं आता।
मतलब ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में हम कई बार लाइट खोलते हैं ना, बल्ब जलाते हैं, तो मुझे वो चीज शो हो रही है 2-3 दिन से, 2 दिन से ही हो रही है। एक्चुअली जिस वक्त हम सिमरन करते हैं, ध्यान में जुड़ते हैं, हाँ उस जी। वक्त हमारी जो आत्मा होती है, वही बिंदु रूप जो आपको दिखाई दे रही है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा क्या करती है, जिस वक्त सिमरन करते हैं उस वक्त वो बहुत ही खुश होती है और वो नाचती है। हाँ जी तो दीदी, वो लप लप सी करती है, जैसे खुल बंद जैसे होता है ना लाइट, वो वो ऐसे होती है। नाचते नाचते आपके सामने आ जाती है। हाँ जी। क्योंकि उसको सिमरन की खुराक मिलनी शुरू होती है और वो खुशी से फूली नहीं समाती। इस वक्त देखा जाए तो वो हमारी आत्मा धीरे धीरे फिर अपनी जगह बनानी शुरू करती है। जब हमारे दिल पर विराजमान होकर के बैठ जाती है, जब उसकी खुराक पूरी हो जाती है, तो वो एक जगह टिक करके आराम से ज्योति प्रकाश का रूप ले लेती है। तो ऐसे आपका बहुत अच्छा सिमरन हो रहा है, मेडिटेशन इसी प्रकार आप पे कृपा गुरुमे की बनी रहे, इसी प्रकार आप श्रद्धा प्रेम भक्ति में जुड़े रहें और अपनी कृपा गुरुमे की पाते रहे। 2 दिन पहले ना दीदी, 2 भगत दिन। सुशील मध्वा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। शुक्राना दीदी, बहुत बहुत शुक्राना दीदी आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही भगत जी। हाँ जी, जय सचिदानंद भगत जी, जय सचिदानंद। सारी संगत को प्यार भरी जय सचिदानंद। बहन जी को भी प्यार भरी चरण वंदना। जय सचिदानंद जी, जय सचिदानंद भगत जी। बहन जी, मेरी सिर्फ सुझाव था, कोई मैंने नहीं क्वारी करी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब वो पूछ रहे थे ना चरण धुरी की उपयोगिता, हाँ जी, तो दरबार में श्री अमृत चरणामृत के नाम से मशहूर है। तो अगर वो घर में ही उन्होंने श्री मंदिर विस्थापित किया हुआ है, श्री गुरुमूर्ति रखी हुई है, तो सुबह अगर आदत डालने हैं चरणामृत की, तो सब रोगों की औषध वही है। आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये सब अपने अपने भाव सबके अलग अलग है, लेकिन देखा जाए जब उसकी सीधी नजर होनी है ना, तो वो एक जल में भी उसी समय हो जानी है। लेकिन अपना विश्वास जिस प्रकार का होगा, उसी प्रकार की हमारे ऊपर कृपा होगी, उसी प्रकार का हमें असर होगा। तो चरणामृत में तो बहुत शक्ति है और चरणामृत में ही सब कुछ है। चाहे तो चरणामृत से ही अपने आनंद पाएं, अपने अंदर की शांति पाएं और अपने अंदर की भक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। बहन जी, यही मेरी प्रार्थना थी और सुझाव था। मुझे लगा कि चलो चरणामृत भी ऐड कर लें तो ज्यादा अच्छा है उनमें। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया ये सारी संगत के लिए, क्योंकि हमें इसी प्रकार के सुझाव चाहिए होते हैं और जो गुरुमुख नहीं समझ पाते हैं उनको भी समझ में आ जाता है। आप जैसे गुरुमुखों की कृपा से और गुरुमे की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आपकी भी भक्ति श्रद्धा इसी तरह जुड़ी रहे। नहीं, आपका भगत जी का तो प्यार मिल ही रहा है, आपका प्यार बहुत मिलता है। धन्यवाद भगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना जी। बोलो जय